Hello student, in this video I going to explain about a very important topic which is primary metabolites and secondary metabolites and the chapter in which this topic contain which is the biomolecules. So student biomolecules का बहुत ही important topic जिसे कि हम primary metabolites and secondary metabolites बोल रहे हैं, इस topic को हम understand करेंगे. So moving forward about the metabolites. सो स्टूडेंट हियर ये जानने से पहले कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि मेटाबोलाइट्स हम किन्हें बोलते हैं. सो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो राइज हो रहा है वो है व्हाट आर मेटाबोलाइट्स. सो स्टूडेंट मेटाबोलाइट्स इंटरमीडिएट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं मेटाबॉलिज्म का. सो अब आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है. सो मेटाबॉलिज्म को अगर मैं वन वर्ड में बताऊं तो इसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस. जो भी हमारी बॉडी में बायो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें ही हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. जैसे रेस्पिरेशन है, प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेसिस है, ये सारी प्रोसेसेस आती हैं मेटाबॉलिज्म में, जहाँ पे कुछ थिंग फॉर्म होती हैं और कुछ थिंग ब्रेक डाउन होती है, जिसे कि हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म भी बोलते हैं. तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटाबोलाइट्स हैं क्या. तो ये प्रोडक्ट्स हैं. जैसे कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम यूज करते हैं ग्लूकोज का. सो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. तो यहाँ पे हमने समझा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स होते हैं. सेम ऐसे ही हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ब्रेक डाउन कर दिया ग्लूकोज को, तो वो ग्लूकोज की प्रोसेस में जो भी थिंग्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं उसे भी हम क्या बोलेंगे? मेटाबोलाइट्स ही बोलेंगे. और ऐसे ही हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है. सो ये सारी थिंग्स एग्जांपल होते हैं मेटाबोलाइट्स के. सो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे समझते हैं कि द टर्म मेटाबोलाइट्स इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल मॉलिक्यूल. सो ये बात भी हमने जान ली. अब यहाँ पे इन थिंग्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन को हम बोल रहे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंड वन को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है? जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है एंड न्यूक्लिक एसिड है. देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वे होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इन प्रोसेस में, बट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल फंक्शन में, जैसे कि फिजियोलॉजिकल है या जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं या फिर जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है आफ्टर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के ब्रेकडाउन से, उन्हें ही हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हैं, माइकोटॉक्सिन्स हैं. सो ये इनके एग्जांपल होंगे. सो आई होप स्टूडेंट आप यहाँ पे ये समझ गए कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं. नेक्स्ट मैं अब आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में. सो मूविंग फॉरवर्ड, सो स्टूडेंट हियर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि बायोमॉलिक्यूल सच एज अमाइनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये आइडेंटिफाइबल फंक्शन शो करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, या फिर जैसे कि हम मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं. सो इन टाइप्स की थिंग को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं. नेक्स्ट थिंग हम जानते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में. मैंने आपको बताया कि ये होते हैं एडिशन टू प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द कंपाउंड. फॉर एग्जांपल एल्कोलाइट्स है, फ्लेविनोइड्स है, रबर, इसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस, ये सब क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल्स भी देख पा रहे हैं. पिगमेंट में कैरोटीनॉइड्स हो या एंथोसाइनिन हो, देन एल्कोलाइड्स में मॉर्फिन है, देन टेरिपिनॉइड्स है, एसेंशियल ऑयल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, लैक्टिन्स हैं, ड्रग्स हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज हैं, फॉर एग्जांपल रबर, गम, सेलुलोज, ये सब एग्जांपल्स होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के. सो स्टूडेंट आई थिंक आप इन थिंग्स को समझ पाए होंगे फॉर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. नेक्स्ट थिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हम जानते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो सेकेंडरी फंक्शंस भी शो करते हैं ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि रबर, ड्रग, स्पाइसेस, सेंट, पिगमेंट, ये सब ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हम फैक्ट अंडरस्टैंड करने वाले हैं दोनों के बीच में डिफरेंस का. सो स्टूडेंट फर्स्ट थिंग अबाउट द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जहाँ पे मैंने बोला कि दे आर इन्वॉल्व नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस. एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में मैंने बोला कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में. नेक्स्ट इनके एग्जांपल हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, और इनके एग्जांपल्स होते हैं एल्कोलाइड है, टैनिन, रेजिन, गम्स. ये पॉइजनस नहीं होते. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कभी भी पॉइजनस नहीं होते हैं, बट कुछ टाइप्स के कंपाउंड्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के पॉइजनस होते हैं. सो आई होप स्टूडेंट इन थिंग को आप समझ पाए होंगे कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो प्लांट हो या एनिमल, वो न्यूट्रिटिव भी होते हैं, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, बट जो सेकेंडरी
मेटाबोलाइट्स हैं वो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के. So I hope student this video is very helpful for you. Thank you.